हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सामाजिक विज्ञान एसएसटी कक्षा 8 के विषय हमारे अतीत थर्ड इतिहास के अध्याय 7 जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। गतिविधि प्रश्न 1, क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छापने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह से चर्चा चलती होगी। तो उत्तर है कि उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में चर्चा निम्नलिखित रूप से होती होगी। जैसे नंबर 1, जन समूह में भाषणों के द्वारा। नंबर 2, नियमित सामूहिक बैठकें एवं सम्मेलन आयोजित करके। नंबर 3, ताड़पत्रों पर हस्तलिखित चिट्ठियों आदि के द्वारा। और नंबर 4, विभिन्न क्षेत्रों के बौद्धिक एवं गुणीजनों के बीच में चर्चा एवं बहस के द्वारा। प्रश्न 1, ये संवाद स्रोत 1 के पाठ्यपुस्तक 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखें, देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फ़र्क आया है। उत्तर है महिलाओं के महत्व और क्षमताओं को कम आंकने वाले तर्क। औरतें घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, वे घर में ही अच्छी लगती हैं, यानी कि इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। उन्हें ज़्यादा लिखना पढ़ाना नहीं चाहिए, वे मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती, उनमें दुनियादारी की समझ नहीं होती, वे कोई निर्णय नहीं कर सकती। तो ये महिलाओं की क्षमताओं को और महत्व को कम आंकने के संदर्भ में तर्क दिए जाते थे। महिलाओं के महत्व और क्षमताओं को अधिक आंकने वाले तर्क। औरतों और मर्दों में कोई फर्क नहीं होता, वे बराबर की हकदार हैं, वे सभी क्षेत्रों में अकेले भी और मर्दों के साथ में भी कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकती हैं। आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं का बोलबाला है, यहाँ तक कि सेना में भी। पढ़ लिख करके वे ऊंचे पदों पर भी जाने लगी हैं, उनमें निर्णय क्षमता भी खूब होती है, उन्हें खूब लिखना और पढ़ाना चाहिए। तो ये महिलाओं के महत्व और क्षमताओं को अधिक आंकने के लिए तर्क दिए जाते हैं। गतिविधि प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठ कर के कक्षा में पढ़ाए जा रहे सबक सुन रहे हैं, तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे। उत्तर है कि यदि हमें अछूत समझ करके कक्षा में ना बैठाकर स्कूल के बरामदे में बैठाया जाता है और हम वहाँ बैठ करके कक्षा में पढ़ाए जा रहे सबक सुन रहे हैं, तब हमारे दिमाग में निम्नलिखित प्रकार के सवाल पैदा हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, कि हमारे साथ में ये भेदभाव क्यों। नंबर 2, क्या हम दूसरे बच्चों से अलग हैं। 3, ऊंची अथवा नीची जाति में जन्म लेना क्या हमारे हाथ में था। नंबर 4, हमें क्या कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। और नंबर 5, क्या हमें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न 2, कुछ लोगों को लगता था कि दलितों को शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति फिर भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं। उत्तर है, जब दलितों को उच्च जाति के बच्चों के साथ कक्षा में ना बैठाकर बरामदे में अलग से बैठा करके शिक्षा दी जाने लगी, तो कुछ भले लोगों को लगता था कि दलितों को शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति फिर भी बेहतर थी। परंतु हमारे हिसाब से ये स्थिति भी बेहतर नहीं थी। हमारी राय में इनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। गतिविधि प्रश्न 1, स्रोत 3 पाठ में को ध्यान से पढ़ो। मैं यहाँ और तुम वहाँ से ज्योतिराव फुले का क्या आशय था। उत्तर है कि मैं यहाँ और तुम वहाँ से ज्योतिराव फुले का तात्पर्य अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत से था। उनका कहना था कि उच्च जातियों के एकता के नारे में एक उद्देश्य छुपा हुआ था। उनके विचार में इस एकता की ताकत के द्वारा उच्च जाति के लोग पहले अंग्रेजों पर विजय पाना चाहते थे तथा इसके बाद वे लोग एक बार फिर से छुआछूत की बात करेंगे, इसके सुधार के लिए कुछ नहीं करेंगे। गतिविधि प्रश्न 1,
आज भी जाति इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी हुई है? औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? उत्तर है, जाति आज भी इतना विवादास्पद मुद्दा इसलिए बनी हुई है क्योंकि कुछ राजनेता एवं राजनीतिक दल इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। वे वोटों की खातिर जातियों में द्वेष पैदा कर रहे हैं। औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन मंदिर प्रवेश आंदोलन था। फिर से याद करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया? राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पतुलू, ज्योतिराव फूले, पंडिता रमाबाई और पेरियार। मुमताज अली, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इन लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया और प्रसार किया? तो आइए इनके विचारों का समर्थन और प्रसार देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर प्रसार किया। उत्तर है राजा राम मोहन राय, 1772 से 1833 तक। राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे, यानी कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वे देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे। वे महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता तथा समानता के पक्षधर थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इन्होंने जाति व्यवस्था की भी आलोचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। वीरेशलिंगम पंतुलू, इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में संगठन की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ज्योतिराव फूले, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की। इन्होंने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। पंडिता रमाबाई, इन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं की समानता का समर्थन किया। इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय अवस्था का प्रतिकार किया। इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की भी स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को शरण दी जाती थी। पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार ने सामाजिक समानता की वकालत की। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की नींव रखी तथा सत्ता पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को ललकारा। मुमताज अली, इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाक्य दे रखे हैं, इनको पढ़ना है और सही है तो सही बताना है, और अगर ये कथन गलत है तो हमें वह गलत बताना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में क्या है कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। तो यह कथन सही है। ख है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। तो यह कथन गलत है। ग है, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। तो यह कथन भी गलत है। घ है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। यह कथन गलत है। आइए विचार करें। प्रश्न 3, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह से मदद मिली? उत्तर है, इस रणनीति को पहले राजा राम मोहन रॉय तथा बाद में अन्य सुधारकों ने अपनाया। जब कभी भी वे किसी ऐसे रीति रिवाज जो कि नुकसानदेह था पर प्रहार करना चाहते थे, तो वे प्राचीन ग्रंथों में से किसी ऐसे श्लोक या वाक्य की खोज करते थे जो उनके विचारों की पुष्टि करते हों।
फिर वे लोगों से कहते थे कि वर्तमान रीति रिवाज किस तरह से परंपरा के विरुद्ध थे। प्रश्न 4, लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे, यानी कि किस वजह से लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, उसके लिए वो क्या क्या कारण देते थे। उत्तर है कि लोग निम्नलिखित कारणों से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। नंबर 1, लोगों को डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकल करके ले जाएंगे और घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। दूसरा है, लोगों को डर यह भी था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी। तीसरा है, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। नंबर 4 है, इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पांचवा है, उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों से होकर के गुजरना होगा जिससे वे बिगड़ जाएंगी। छठा है, देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई लड़की शिक्षित है तो वह बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। प्रश्न 5, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण? उत्तर है नंबर 1, ईसाई प्रचारकों की अनेक लोग आलोचना करते थे क्योंकि वे रूढ़िवादी थे तथा उन्हें डर था कि ये प्रचारक जनजातीय समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तित कर देंगे। नंबर 2, हाँ, कुछ लोगों ने ईसाई प्रचारकों का समर्थन भी किया होगा। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं क्योंकि ये प्रचारक जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना कर रहे थे। इससे इन लोगों के बच्चों के पास कुछ ज्ञान एवं निपुणताएं आ रही थीं जिनके सहारे वे बदलती दुनिया में अपने लिए रास्ता बना सकते थे। प्रश्न 6, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे? अंग्रेजों के काल में ऐसे अनेक अवसर पैदा हुए जो निम्न माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे। ईसाई प्रचारकों ने जनजातीय तथा निम्न माने जाने वाली जातियों के बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की। फलतः इन बच्चों में कुछ ऐसे ज्ञान एवं निपुणताओं का विकास हो रहा था जिनके सहारे ये बदलती दुनिया में अपने लिए रास्ता बना सकते थे। शहरों में नौकरी के नए नए अवसर सामने आ रहे थे। नए स्थापित हो रहे कारखानों में तथा नगर पालिकाओं में नौकरियां मिल रही थीं। मजदूरों, कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालों की सफाई करने वालों, जमादारों, रिक्शा खींचने वालों आदि की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद तथा इंडोनेशिया के बागानों में भी नौकरी के अवसर बन रहे थे। सेना में भी नौकरियां बढ़ गई थीं। दलित माने जाने वाले महार समुदाय के अनेक लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। नए स्थानों पर कार्य प्राय बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, दलितों को यह गांवों में जमींदारों के चंगुल से छूट निकलने का एक मौका था। प्रश्न 7, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया? उत्तर है कि ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि चूंकि वे आर्य थे अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य लोग विदेशी थे जो इस उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के असली वारिसों को पराजित करके यहाँ की भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इन विजेता आर्यों ने पराजित लोगों को निम्न लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। फूले के अनुसार इस धरती पर तथाकथित निम्न जाति के देशी लोगों का ही अधिकार है। ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न 8, फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? उत्तर है कि सन 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी।
गुलामगिरी का अर्थ होता है गुलामी। इस घटना से करीब 10 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, जिसमें अंततः अमेरिका में गुलामी प्रथा का अंत हुआ। यही कारण था कि फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को अमेरिका में गुलामी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को समर्पित किया। इस तरह से उन्होंने भारत की तथाकथित निम्न जातियों की दुर्दशा और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। प्रश्न 9, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? उत्तर है, सन 1972 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। 1927 से 1935 के बीच मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने 3 ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें उनके महार समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अम्बेडकर पूरे देश को समाज के अंदर जाति संबंधी पूर्वाग्रहों की जकड़ को दिखलाना चाहते थे। प्रश्न 10, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलनों की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचनाओं से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? उत्तर है, ज्योतिराव फुले तथा रामास्वामी नायकर उच्च जाति के लोगों की अगुवाई में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलनों की इसलिए आलोचना करते थे क्योंकि उनका मानना था कि अंततः यह आंदोलन उच्च जाति के लोगों के उद्देश्यों की ही पूर्ति करेगा। आंदोलन की समाप्ति के पश्चात ये लोग फिर से छुआछूत की बात करेंगे। एक बार फिर से ये लोग कहेंगे कि मैं यहाँ और तुम वहाँ। हाँ, उनकी आलोचना ने राष्ट्रीय संघर्ष में एकता पैदा की। इन नेताओं के भाषणों, लेखन तथा आंदोलनों ने उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं को कुछ आत्ममंथन तथा आत्म आलोचना तथा इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।